मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, उनकी कर्म भूमि और जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आज भी होते हैं, वो भूमि है मथुरा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके शेयर जरूर करिए। मथुरा आने के बाद हम चलते हैं अपने एक नए सफ़र पे और अब हम मथुरा के सभी मंदिरों को घूमेंगे, उनको देखेंगे। ये है द्वारकाधीश मंदिर। इसका अपना एक अलग इतिहास है, जहाँ पे भगवान द्वारकाधीश राजा के रूप में विराजते हैं। सामने द्वारकाधीश भगवान की एक बहुत सुंदर सी प्रतिमा रखी हुई है। यह मंदिर का अद्भुत नज़ारा, इसकी सुंदरता देखकर हर किसी का मन प्रफुल्लित हो उठता है। ये मंदिर इतनी सुंदरता के साथ बनाया गया है, जो काफ़ी सालों से अपनी सुंदरता बिटोरे हुए है। इस मंदिर से निकलकर वहाँ की कुंज गलियों से होते हुए हमारा सफ़र आगे बढ़ा और हम चले विश्राम घाट की तरफ। ये विश्राम घाट का द्वार और हम जा रहे हैं विश्राम घाट की तरफ। ये वही विश्राम घाट है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा का वध करने के बाद कुछ देर यहाँ विश्राम किया था। रात्रि के समय विश्राम घाट की शोभा अत्यंत मनोभावन लगती है। बिल्कुल शांति का अनुभव आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं। रात्रि के समय इस मंदिर में जगमगाती लाइटें इस मंदिर की शोभा को और बढ़ाती हैं। ये वही विश्राम घाट है जहां हम सुबह दोबारा आए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। सुबह के समय यहाँ जगह जगह पर आपको नौका दिखाई देंगी, श्रद्धालु स्नान करते दिखाई देंगे। माँ यमुना की धारा धीमे प्रवाह के साथ बह रही है और यहाँ आप नौका विहार का लुत्फ भी उठा सकते हैं। नौका विहार का अनुभव काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। साथ ही यमुना की दूसरी तरफ वह स्थान है जहाँ माता यमुना और श्री कृष्ण की शादी हुई थी। साथ ही भगवान शनिदेव का मंदिर और ऋषि दुर्वासा की तप स्थली है। जो आप ये देख रहे हैं, ये ऋषि दुर्वासा की तप स्थली मानी जाती है, जहाँ अब बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। यह भगवान श्री कृष्ण, माधव और राधा रानी की सुंदर प्रतिमा है। साथ ही यहाँ अन्य संतों की भी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, फोटो रखे हुए हैं, जिन्होंने इस जगह पे तपस्या की थी और परम पद की प्राप्ति की थी। लौटते समय आप फिर नौका विहार का आनंद लेंगे। साथ ही नौका विहार से आप गोकुल भी जा सकते हैं। यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रखा है तो सूरज शर्मा व्लॉग्स नाम से इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यह कंस किला है जो अब खंडहर मात्र रह गया है, किंतु लोग अब भी इसे देखने आते हैं। कंस किला इतनी ऊंचाई पर बना है कि वहाँ से आप गोकुल और मथुरा अच्छे से देख सकते हैं। अब यह जो देख रहे हैं, यह शाहजी मंदिर है। देखने में यह यूरोपियन शैली में बना लगता है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है
और काफ़ी सुंदर और भव्य नज़ारा है इस मंदिर का। इतनी धूप में भी इतने सारे श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं, इससे आप मंदिर से जुड़ी आस्था का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह कालियादह मंदिर है। यह वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा था, यानी कि उसके फन पर नृत्य किया था। और अभी जो देख रहे हैं यह कदम वृक्ष है। ये वही कदम वृक्ष है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठ के बंसी बजाया करते थे। इसी के नीचे वह अपनी गैया चराया करते थे। साथ ही पीछे चीर घाट है जहाँ वह गोपियों के चीर यानी कि वस्त्र चुराकर इस पेड़ पर बैठ जाया करते थे। यह है बांके बिहारी मंदिर की भीड़। और अभी जो आप देख रहे हैं यह है राधा वल्लभ मंदिर। इसका एक अपना अलग इतिहास है। और अब जो आप देख रहे हैं यह वृंदावन का इस्कॉन मंदिर है, जहाँ पे काफ़ी विदेशी श्रद्धालु आपको भक्ति में दिखाई देंगे। यह मंदिर का प्रांगण जहाँ हर कोई हरिबोल नाम के कीर्तन में डूबा हुआ है और भक्ति रस का आनंद ले रहा है। सभी नृत्य करते हुए दिखाई देंगे और भजन करते हुए दिखाई देंगे। यह रात्रि के समय मंदिर का नज़ारा, जिसके सफ़ेद संगमरमर के पत्थर और चमचमाती लाइटें आँखों को और अधिक चमका देती हैं। ये इतना सुंदर मंदिर है जो देखने लायक है। अब जो देख रहे हैं यह निधिवन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं रासलीला करने आते हैं, जिसके प्रमाण भी रोज मिलते हैं। यह गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग है, जहाँ से हमें अपनी परिक्रमा शुरू करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूरज शर्मा ब्लॉग्स। तो आज मैं आया हूँ गोवर्धन। वैसे पिछले 3 दिनों से मैं यहीं मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन घूम रहा हूँ। जब हम पहले दिन आए थे, सबसे पहले मैं आया था मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने। दिन था जन्माष्टमी का। तो मैं दिल्ली से सीधा यहीं आया था। दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन आती है। निजामुद्दीन से हमने महाकौशल एक्सप्रेस पकड़ी थी, जो 2:30 बजे की थी। 2:33 उसका टाइम था और यहाँ 4:30 बजे तक आ गए थे हम लोग। उसके बाद सीधा हम लोग गए थे कृष्ण जन्मभूमि। काफ़ी भीड़ थी यहाँ, शायद लाखों की संख्या में लोग थे। और उस दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आने वाले थे, इस वजह से और ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ जो है प्रबंध काफ़ी उस योगी आदित्यनाथ जी आने वाले थे, इस वजह से जो यहाँ की व्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत थी, या यूँ कहें कि जगह जगह पर पुलिस बल तैनात था। और जन्माष्टमी का अवसर था, वैसे भी पुलिस वाले होते ही काफ़ी, तो सुरक्षा के तौर पे काफ़ी अच्छा था माहौल। लेकिन जन्माष्टमी के दिन जन्मभूमि के दर्शन करना इतना आसान भी नहीं है। हम लोग गए थे, लाखों की संख्या में लोग थे। और फिर एक सिस्टम था वहाँ का जो काफ़ी उन्होंने थोड़ा, मैं तो कहूँगा, उल्टे ही बना रखा था कि जहाँ आप जूते उतारते हैं, अगर आप वहाँ या अपने शूज़ वगैरह, बैग वगैरह जहाँ भी आप जमा करते हैं, उसके बाद जब दर्शन करके आप जाओगे तो आप कहीं 3 किलोमीटर अलग बाहर निकलोगे, 3 से 4 किलोमीटर। फिर आपको वापस 4 किलोमीटर घूम के और पैदल वहाँ, क्योंकि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं था वहाँ, तो 4 किलोमीटर घूम के फिर आपको वापस अपने शूज़ वगैरह और बैग लेने आना पड़ेगा। तो इस वजह से भी हम लोग नहीं जा पाए थे, भीड़ भी काफ़ी थी। उसके बाद हम एक रात वहीं रुके मथुरा में। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग निकले वृंदावन के लिए। मथुरा में जो घूमने वाली जगह थी वो श्री कृष्ण जन्मभूमि थी। उसके बाद हम वहाँ से निकले और फिर गए विश्राम घाट। विश्राम घाट भी काफ़ी अच्छी जगह है। रात को हम वहाँ पहुँचे, काफ़ी शांति का माहौल था। उसके बाद वहीं हमने होटल लिया और फिर विश्राम घाट के बाद सुबह वापस हम विश्राम घाट गए थे, क्योंकि रात को बोटिंग वगैरह थी नहीं। और विश्राम घाट पे माता यमुना का मंदिर है, जो आपको बोटिंग के थ्रू यमुना पार जाना पड़ेगा। वहाँ एक ऋषि दुर्वासा की तपस्थली भी है, जो श्री कृष्ण जी के गुरु माने जाते हैं। उनका भी एक काफ़ी अच्छा मंदिर है, जो आगे जाएंगे
तो आप अगर कंस किले के पास से ही या वासुदेव घाट से बोटिंग लेंगे तो 50 रुपये किराया है उसका, जो आपको वहाँ मंदिरों को घुमाएगा, उस पार ले जाएगा। आप जाओ मंदिर घूम के आओ, वापस आओ, फिर वो उसी 50 रुपये में आपको वापस भी लेके आएगा। कंस किला दूर से ही दिखाएगा, यमुना से ही। मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप यही बोटिंग या आप विश्राम घाट से पकड़ते हैं तो वो 200 रुपये सिर्फ एक साइड के लेगा, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, थोड़ी सी दूर है, 100 मीटर की दूरी पे वासुदेव घाट जाइए। वासुदेव घाट से आप बोटिंग कीजिए, जिसकी वीडियो मैं आगे लगाऊंगा। मैंने सारी वीडियो वगैरह कलेक्ट की हैं, वहाँ पे बनाई हैं। और वहाँ एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो शनिदेव का मंदिर माना जाता है। वैसे माता यमुना का मंदिर है। उसके पीछे भी एक रोचक कहानी है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उस मंदिर की, और उसमें वो कहानी बताऊंगा। उसके बाद हम वहाँ से गए, उससे थोड़ा सा आगे, शायद 1 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, ऋषि दुर्वासा का मंदिर है। काफ़ी अच्छा मंदिर है वो भी। और वो ऋषि दुर्वासा की तपस्थली भी है, जहाँ ऋषि दुर्वासा ने तपस्या की थी। फिर आप वहाँ से वापस दर्शन कर सकते हैं, वापस आएंगे फिर। और हमारे साथ तो क्या हुआ कि जब ऋषि दुर्वासा के उनकी तपस्थली के दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो काफ़ी बारिश वगैरह होने लगी थी, तो वहीं रुके हुए थे, तो आने में थोड़ा लेट हो गया। और उसके बाद जब हम वापस आए वहाँ से, फिर सीधा हम वहाँ से वृंदावन के लिए निकले। वृंदावन का जो ऑटो है वो वहाँ से डायरेक्ट नहीं मिलता, उसके लिए आपको वृंदावन गेट जाना पड़ता है। वृंदावन गेट से फिर आपको ऑटो मिलेंगे वृंदावन के लिए, जो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये इस तरीके से लेते हैं, जो आपको वृंदावन ला के छोड़ेंगे। रास्ते में बिरला मंदिर पड़ता है, आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं और फिर बिरला मंदिर घूम भी सकते हैं। काफ़ी अच्छा मंदिर है वो भी। जब आप वृंदावन उतरेंगे तो मैंने क्या किया कि जब मैं वृंदावन उतरा, फिर हम लोग 1 बजे के आसपास वहाँ आए थे, तो उस टाइम में 12:30 बज रहे थे, और उस टाइम में लगभग सारे मंदिर बंद थे जो 4 बजे खुलने वाले थे। वहीं पास में 800 मीटर की दूरी पे रोड क्रॉस करके जब आप जाएंगे तो बाबा नीम करोड़ी का आश्रम है। ये वही नीम करोड़ी वाले बाबा हैं जिनका एक आश्रम और एक मंदिर देहरादून में भी है। नीम करोड़ी बाबा के मंदिर के नाम से मशहूर है, काफ़ी प्रसिद्ध आश्रम है इनका। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो इच्छा थी कि मैं वहाँ उनके भी दर्शन करूँ, तो मैं गया, लेकिन मंदिर बंद हो चुका था, गेट वगैरह बंद थे। फिर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ी रिक्वेस्ट करके हम अंदर गए। मंदिर तो मेन मुख्य गर्भगृह तो बंद था, लेकिन मंदिर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी शांति का माहौल था। आश्रम थे, लोग वहाँ रुकते भी हैं, रुकने की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है वहाँ पे। तो वैसे ही बाहर से हम दर्शन करके वापस आए। उसके बाद हम गए बांके बिहारी, पर बांके बिहारी के ऑटो वगैरह मिल नहीं रहे थे, तो बांके बिहारी जाने वाले थे, वैसे गए नहीं। उसके बाद फिर हम गए निधिवन। निधिवन का किराया वहाँ से 20 रुपये था। 20 रुपये, हाँ 20 से 25। एक्चुअली अगर आप फेस्टिवल में आते हैं ना, तो जो यहाँ रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले, ये मुँह मांगे पैसे मांगते हैं। कुछ लोगों से 200 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, सिर्फ 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के, 2 किलोमीटर के भी वो 100 रुपये मांगने लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बार्गेनिंग करेंगे और कितना जागरूक हैं इस मामले में। तो हमने तो 20 रुपये किराया दिया था, मांगने को 200 रुपये भी मांग रहे थे थोड़ी सी दूर के। तो क्योंकि आप मैप पे चेक कर लेंगे कितने किलोमीटर हैं, तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी फिर उस हिसाब से बार्गेनिंग करने पे। तो उसके बाद फिर हम लोग गए निधिवन। निधिवन भी ऐसे नेट पे हमने देखा था और लोगों से सुना भी था कि निधिवन हमेशा खुला रहता है, मतलब शाम को ही बंद होता है, दिन में खुला रहता है। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वो भी बंद था, वो शायद 3:15 पे खुला। उसके बगल में ही शाहजी मंदिर था, काफ़ी अच्छा मंदिर है, वो भी देखने लायक है। ये सारी वीडियो मैं आगे इनकी एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। और जब आप शाहजी मंदिर जाएंगे, शाहजी मंदिर में भी काफ़ी भीड़ आती है, देखने में भी काफ़ी अच्छा है। और मंदिर को देख के ऐसा लग रहा था कि ये यूरोपियन शैली में बना हुआ मंदिर है, लेकिन कहते हैं काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और उसी शाहजी मंदिर के बगल से और निधिवन के जस्ट सामने से या उसके पीछे एक रास्ता जा रहा है, जो आपको उस कदम के वृक्ष तक ले जाएगा जहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे, बंसी बजाया करते थे, वहीं गाय चराया करते थे। यमुना के किनारे जस्ट वो कदम का वृक्ष आज भी है। कहते हैं वो वही वाला तो नहीं है, उसके आगे की जनरेशन है, क्योंकि कई लोगों ने कटवा दिया था बाद में, तो लेकिन सेम जगह पे ही है वो। वहाँ भगवान श्री कृष्ण की अच्छी मूर्ति है। उसके जस्ट बगल में कालिया दह है, कालिया नाथ को जहाँ नाथा था कहते हैं, उस जगह का एक मंदिर है। कहते हैं वहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छोटा सा मंदिर है, क्योंकि उसके सामने यमुना महारानी का मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है। आसपास और भी चीज़ें हैं देखने लायक हैं, और वहाँ भी बोटिंग होती है, लोग नहाते हैं यमुना घाट पे।
और सबसे एक जो बुरी चीज़ थी वो लगी कि जब मैं वहाँ से आ रहा था वापस मथुरा से, तो जब बारिश हुई थी, मैंने बताया कि जब मैं उस पार गया था नाव से, तो बारिश हो गई थी, इस वजह से हम वापस होते थे। काफ़ी बारिश हुई थी, तो मैंने देखा कि वहाँ के नालों का काफ़ी गंदा गंदा पानी वो सारा उसी यमुना में ही आ रहा था, जो एक और ठीक वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर लोग उसी में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो काफ़ी इस चीज़ के बारे में सरकार को या प्रशासन को थोड़ा सोचना चाहिए, कम से कम उस घाट के आसपास उस पानी का, उस गंदे जल का प्रवाह ना हो या उसमें ना डाला जाए जहाँ पे लोग नहाते हैं। देखते हैं ये आगे, कभी उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी इस पे भी आगे कुछ सुधार होगा। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ थी देखने में कि सारा नालों का जो भी गंदा पानी था सब बहता हुआ उसी यमुना में आ रहा था, और वहाँ से सिर्फ 10 मीटर या 20 मीटर की दूरी पर विश्राम घाट है, या 50 मीटर मान लो आप, जहाँ पे लोग नहाते हैं काफ़ी। तो काफ़ी बुरी स्थिति थी वो वहाँ पे। और ऐसे ही आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ऐसे ही लोग नहाते वगैरह हैं, स्नान वगैरह करते हैं, और बोटिंग है, बोटिंग का आनंद ले। और उसके बाद वहाँ से जब हम मथुरा आ रहे थे, मैं भूल गया बताना कि हम गए थे कंस किला। कंस किले के नाम पे कहते हैं अब ये बिल्डिंग RSS के कब्जे में है, कुछ लोग बोलते हैं। और कब्जा क्या, वो तो भारत का झंडा है, ये गर्व की बात है कि हर जगह पे भारत का झंडा है, उस दिन भी लगा हुआ था। तो अपनी अपनी अलग अलग सोच है लोगों की। तो जब कंस किले गए, वैसे तो अब वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, खंडहर है, इसके आगे मैं वीडियो डाल दूंगा, वीडियो में बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ है कंस किला। मैं तो यूँ कहूँगा कि देखने लायक कुछ खास है नहीं, बस एक ऐतिहासिक स्थल है, इस वजह से लोग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं 4000 साल पुराना, यानी कि भगवान कृष्ण के ज़माने का ये कंस किला। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में राजा मान सिंह जो जयपुर के थे और अकबर के रिश्तेदार भी थे वो, तो उन्होंने ही इस कंस किले का जीर्णोद्धार कराया था बाद में, और इस धरोहर को सुरक्षित रखा था। यहाँ आप देखेंगे कंस किले के आसपास वासुदेव घाट है, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी यमुना पार करके गोकुल ले गए थे। और भी आसपास विश्राम घाट है। विश्राम घाट की एक जो कहानी जुड़ती है वो इस बात से कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, वध करने के बाद वो जो थक गए थे, उसके बाद आके उन्होंने विश्राम घाट पर विश्राम किया था, और तब से इस जगह को विश्राम घाट कहा जाने लगा। और एक और कहानी माता यमुना से जुड़ती है। कहते हैं कि माता यमुना का हृदय काफ़ी कोमल रहता है, तो वो भक्तों की पीड़ा से काफ़ी परेशान थी। तो उन्होंने अपने भाई यमदेव को एक दिन भोजन पे बुलाया, तो उन्होंने निमंत्रण दिया, और उनके जो यमराज धर्मराज के भाई थे उनको बुलाया, खाना वाना खाया, सबने तृप्त हुए, उन्होंने वरदान मांगा। जब वो खुश हुए तो उन्होंने माता यमुना से कुछ वरदान मांगने को कहा। तब माता यमुना ने उनसे मांगा कि जो भी यहाँ आके या जो भी स्नान वगैरह करेगा, या जो भाई दूज, वैसे विश्राम घाट पे भाई दूज के दिन स्नान करना काफ़ी पवित्र माना जाता है, संकट कट जाते हैं। तो इस तरीके की मान्यता है। इसके बारे में अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए भी। तो आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी मंदिरों की अलग अलग वीडियो देखेंगे। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि अगर मथुरा और वृंदावन को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छी जगह थी वृंदावन में आपको काफ़ी मंदिर मिलेंगे, और काफ़ी साफ़ सफाई है, काफ़ी अच्छी जगह है। और उसके कंपेयर में मथुरा थोड़ा सा, मैं कहूँगा, साफ़ सफाई पर यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। और हाँ, एक और जो एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई गरीब है जिस पे पैसे वगैरह नहीं है, खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मथुरा वगैरह में आपको जगह जगह पे भंडारे चलते दिख जाएंगे, जो हर दिन अलग अलग होता है। जैसे किसी दिन पूरी सब्जी रहा, अगले दिन कढ़ी चावल रहा, तो सब जगह कढ़ी चावल ही बटेगा, और थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको भंडारे दिख जाएंगे। मथुरा में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, और उसके कंपेयर में वृंदावन में काफ़ी कम थी। लेकिन मथुरा में भंडारा वगैरह काफ़ी था। आप ये समझो कि आप 10 कदम की दूरी पर जाएंगे या 10 मिनट पैदल चलते हैं तो आपको 2-3 जगह भंडारा दिखना ही दिखना है। इतना ज़्यादा भंडारा चल रहा था। हमेशा ना चलता हो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फेस्टिवल या जन्माष्टमी वगैरह के अवसर पर तो काफ़ी ज़्यादा चलता है। और उस एक और मंदिर जो हम मथुरा में घूम के आए थे वो था द्वारकाधीश मंदिर। काफ़ी अच्छा मंदिर था और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। वहाँ पे प्रशासन काफ़ी अच्छा था, व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी वहाँ की। मंदिर के आसपास आपको धर्मशालाएं मिल जाएंगी,
होटल मिल जाएंगे, कुछ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ होटल हैं वहाँ पे भी। और द्वारकाधीश मंदिर के पीछे भी अपनी एक अलग कहानी, अलग मान्यता है, जो इसमें अलग एक सेपरेट वीडियो उसके लिए भी बनाऊंगा। तो द्वारकाधीश मंदिर के बारे में आप मैं इतना ही कहूँगा कि काफ़ी अच्छा मंदिर है। अगर आप मथुरा आते हैं तो बिल्कुल मिस ना करिए। और उस मंदिर है, अगर आप अंदर से जाएंगे। एक और चीज़ थी कि अगर आप फेस्टिवल में आते हो तो एक लॉस आपको ये हो सकता है कि आपको ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह बैरिकेडिंग होती है। काफ़ी भीड़ की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ चलता नहीं है, ऑटो वगैरह वाले आते नहीं हैं, तो आपको काफ़ी सफ़र यहाँ पैदल तय करना होता है। क्योंकि मुझे याद है मथुरा में हम थे, तो मथुरा में हमने कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं किया, तक मिला ही नहीं। जहाँ भी जा रहे थे पैदल जाना पड़ता था, हर तरफ भीड़ जा रही थी। आप जिस गली में जाओगे उधर से लोग आ रहे हैं, उधर से ही लोग जा रहे हैं। सेम आप कहीं भी निकल जाओ, किधर भी ऐसा माहौल था। और फेस्टिवल में बस ये फ़ायदा है कि आपको चाहे कितनी भी रात हो जाए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रात हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक अलग माहौल रहता है, एक अलग अलग वाइब रहती है उस टाइम में। तो वही था। और द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए, फिर हमने स्टे किया, वो मैंने बताया। उसके बाद अगले दिन की शुरुआत हमारी ऐसे हुई कि हम विश्राम घाट गए। विश्राम घाट पे माता यमुना की जो है पूजा वगैरह की, वहाँ पे मैंने स्नान किया यमुना में। उसके बाद हमने बोटिंग की। उसके बाद उसके दूसरी तरफ जो शनिदेव का, यमुना माता का मंदिर है, और कहते हैं उसी स्थान पे यमुना माता का विवाह हुआ था। कि उनकी जो प्रतिमा है वो श्री कृष्ण और यमुना जी के साथ है, और हाथ में जो जयमाला होता है, फूल वगैरह, इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से वो उन्होंने ले रखा था। और कहते हैं कि यमुना माता भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है, तो इस वजह से उनका यहाँ काफ़ी महत्व है। यमुना किनारे आपको जगह जगह माता के मंदिर दिख जाएंगे। और ऋषि दुर्वासा के आश्रम के बारे में मैंने बताया। उसके बाद हम वहाँ से निकले सीधा वृंदावन के लिए। वृंदावन आए। वृंदावन में सबसे पहली जगह जो हमें जाना था, वह सबसे पहले हम गए, जाना तो था हमें निधिवन, लेकिन वहाँ से मैंने जब सर्च किया, चेक किया, तो नियर बाई बाबा नीम करोड़ी का आश्रम था, जो मैं देहरादून जाने की काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन बस प्लान नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं दर्शन कर लेते हैं। जब वहाँ मंदिर पहुँचा, एक तो कुछ चीज़ें होता है कि आपको मिसगाइड करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। जैसे निधिवन के लिए हमें वहाँ के ऑटो वालों ने मिसगाइड किया कि निधिवन हमेशा खुलता है, बस शाम को बंद होता है, पूरे दिन खुलता है, लेकिन ऐसा नहीं था। और हमने भी चेक नहीं किया है, तो कि ये यहीं के लोकल्स हैं, इन्हें ज़्यादा पता होगा। और हो सकता है कि फेस्टिवल का टाइम है तो यहाँ खुल भी रहे हो, क्योंकि अब कुछ लोग कमेंट पे कहेंगे कि आप नेट पे चेक कर सकते थे। तो नेट पे मैं बताता हूँ नेट पे और रियलिटी में कितना फ़र्क है। अगर कोई मंदिर ये लिखा है नेट पे, या आप वेबसाइट पे चेक करेंगे कि ये 4:30 बजे खुलता है, तो वो मंदिर 15 मिनट पहले खुल जाता है या आधे घंटे पहले खुल जा रहा है। ये रियलिटी में थोड़ा डिफरेंस है, तो बिल्कुल आप एकदम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने उन लोकल्स पे ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा मिसगाइड किया उन्होंने। जब मैं मंदिर पहुंचा, उनका आश्रम एक तरह से बाबा नीम करोली का, और मंदिर भी है नीम करोली का, तो वो बंद था। फिर मैंने आगे पीछे बताया है कि मैंने उनके दर्शन वगैरह किए। वहाँ से निधिवन गए, शाहजी मंदिर गए, कालियादेव, कदम का वृक्ष, वो घूमे। उसके बाद हम लोग आइस्कॉन टेम्पल गए। आइस्कॉन टेम्पल का किराया वहाँ से 20 रुपये, वैसे 20 रुपये से कम तो यहाँ कोई ले ही नहीं रहा था। 20 रुपये जनरली, आप चाहे 1 किलोमीटर जा रहे हो, 2 किलोमीटर जा रहे हो, 3 किलोमीटर जा रहे हो। और मुझे हैरानी ये होती है कि मैं मथुरा से वृंदावन 8-10 किलोमीटर का सफ़र तय करके 20 रुपये में आया था, और फिर यहाँ 1-1 किलोमीटर की दूरी पे भी सेम जो किराया लग रहा था। तो उसके बाद हम गए आइस्कॉन टेम्पल। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आइस्कॉन टेम्पल का, काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। जैसा कि हमेशा मैं दिल्ली के आइस्कॉन टेम्पल वगैरह भी जाता रहता हूँ, तो ये वहाँ भी और यहाँ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आइस्कॉन टेम्पल में, और काफ़ी अच्छा मंदिर भी है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर जाते हैं वृंदावन तो आइस्कॉन टेम्पल भी ज़रूर घूमिए, एक मन को अलग ही शांति मिलती है। उसके बाद हम वहाँ से निकले आइस्कॉन टेम्पल से, प्रेम मंदिर गए, लेकिन प्रेम मंदिर 8:30 बजे बंद हो जाता है। और ठीक वैसे ही दोबारा मिसगाइड किया लोकल लोगों ने कि 9 बजे तक बंद होता है, और नेट पे भी 9 बजे दिखा रहा था, तो वहाँ भी थोड़ा सा धोखा हुआ। 8:30 बजे ही बंद हो गया था, हम 5-10 मिनट से चूक गए थे। तो 8:30 बजे प्रेम मंदिर बंद हो जाता है बाहर से, वहाँ भी दर्शन किए। उसके बाद प्रेम मंदिर से हम निकले, हमें जाना था गोवर्धन, क्योंकि अगले दिन हमें परिक्रमा करनी थी, तो इस बार हमें होटल गोवर्धन में लेना था।
अब प्रेम मंदिर के पास से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ढूंढोगे। पहले तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा खाली आ ही नहीं रहा था कि आप उसमें बैठ सको। और अगर आप 2-3 लोग हो तो काफ़ी मुश्किल है, या तो आपके पास आपके साथ 6-7 लोग हों जो एक पूरा ऑटो या जो बैटरी ई रिक्शा है उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लो तो आपके लिए सुविधा है। अगर आप 2 लोग, आप 3 लोग हो तो आपके लिए मुश्किल है। आप अकेले हो तो किसी के साथ भी, किसी भी ऑटो के साथ एडजस्ट होकर जा सकते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं। तो टाइम हमारा काफ़ी ख़राब हुआ वहाँ उसका। और फिर दिक्कत यह है कि यहाँ ओला वगैरह भी नहीं चलते। रैपिडो चेक की मैंने, उसका भी कुछ मिला नहीं, रैपिडो में भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसका। और इन कार्स वगैरह मतलब और भी जितने जो प्लेटफॉर्म हैं जो कैब सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो मुझे यहाँ ज़्यादा दिखे नहीं, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई। फिर उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर कभी जाना है तो पहले तो फेस्टिवल के टाइम पे अवॉइड ही करिए, क्योंकि इतनी भीड़ और अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाते। बांके बिहारी मंदिर की मैं बताऊँ तो लाखों लोग थे और हद से ज़्यादा भीड़ थी। आप ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। तो फेस्टिवल के टाइम में काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी वगैरह को अवॉइड करके उससे 1 मंथ पहले या 10 दिन बाद इस तरीके से आओ तो काफ़ी अच्छे से दर्शन होंगे आपको सबके। तो जब हम वहाँ खड़े थे उसके बाद तो कुछ लोग कुछ एक तो होता क्या है कि ऑटो वगैरह डायरेक्ट वहाँ से मिलते हैं, प्रेम मंदिर के पास से ही डायरेक्ट आपको गोवर्धन के लिए। और वरना देख दूसरा तरीका ये है कि आपको छठीकरा एक जगह है वहाँ से, प्रेम मंदिर के सामने से आपको छठीकरा जाना होगा। छठीकरा से फिर आपको गोवर्धन के लिए ऑटो वगैरह, टेम्पो, इको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, तब इजीली आप जा सकते हो। फिर गोवर्धन आए। गोवर्धन में तो अभी फिलहाल हम सीधा हमने होटल लिया और यहीं स्टे किया है। लेकिन अब यहाँ से ज़्यादा, वैसे गोवर्धन में ज़्यादा मंदिर नहीं है घूमने को, कुसुम का 1-2 सरोवर है, मैं शायद उसका नाम बोल रहा हूँ, और वही दर्शन करेंगे। तो आगे की वीडियो में वहाँ से दर्शन करने के बाद आगे बनाऊँगा और फिर आगे शेयर करूँगा। छोटी छोटी क्लिपिंग है जहाँ जहाँ मैं गया था वो मैं इस वीडियो में लगा दूँगा। और हर एक मंदिर की एक सेपरेट, अच्छा हम लोग गए थे राधा वल्लभ मंदिर भी, जो बांके बिहारी मंदिर से थोड़ा सा आगे है। वो भी काफ़ी अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है वो भी। उसके पीछे भी एक अलग कहानी है, अलग इतिहास है उसका। वो भी मैं अलग मंदिर, अलग वीडियो में बताऊंगा। तो अभी इस मंदिर में मैं वो सारी छोटी छोटी क्लिपिंग जहाँ जहाँ मैं गया था वो सब अटैच कर दूंगा। बाद में उनकी एक सेपरेट वीडियो, अपनी उनकी पूरी स्टोरी, उनकी टाइमिंग और सारी चीज़ों के साथ वहाँ के जो एक्सपीरियंस रहे उस मंदिर में, वो सब मैं सेपरेट वीडियो में डालूंगा। और अभी गोवर्धन में, वैसे गोवर्धन में घूमने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ ज़्यादातर लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं और 20-21 किलोमीटर की परिक्रमा है बड़ी, और 13 किलोमीटर के आसपास की छोटी है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि मैं पैदल चल पाऊँगा इतना, क्योंकि 3 दिन से लगातार हम चल रहे हैं और काफ़ी टायर्ड हो गए हैं। वैसे तो है अभी आराम, लेकिन इतना चलने का थोड़ा मुझे मैं कैपेबल नहीं लगता। तो इसलिए हम लोग, अब परिक्रमा क्या है कि पैदल भी कर सकते हो आप और ऑटो वगैरह से भी कर सकते हो। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही करेंगे, पैदल तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। उसके बाद यहाँ कुछ मंदिर हैं, 2-3, ज़्यादा मंदिर तो नहीं है पर कुछ मंदिर हैं, वो घूमेंगे। उसके बाद का आगे का प्लान अभी डिसाइड नहीं किया है और आगे मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ चैनल पे। और मैं यहाँ सारी डिटेल में हर मंदिरों की, मैंने काफ़ी जगह यहाँ विजिट किया, काफ़ी वहाँ की स्टोरीज़ वगैरह हैं जो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।